फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर 2025 का पेपर है। 348 जीके सेट का ये पेपर है। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो आप सभी लोग पेपर कैसा करके आए हैं अपना यहाँ से मिलान कर सकते हैं और कितने आंसर आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों समय आपका रहता है 3 घंटे 15 मिनट और पेपर जो होता है आपका ये 70 नंबर का होता है। कितना होता है? 70 नंबर का होता है इसका पूर्णांक। चलिए देखिए यहाँ से कुछ निर्देश दिया होता है जो कि हम पढ़ते सभी निर्देश प्रश्न अनिवार्य आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पर, मल्टीपल चॉइस पर। ठीक, तो इसका पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है कहाँ निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं? पेक्टिन के, स्पाइरोफिलिन के, सेलुलोज के या फिर लिग्निन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोपालेनिन के, स्पाइरोपालेनिन के। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में किसके प्रतिपादित किया जाता है? निम्न में किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है? लैमार्क ने किया है, डार्विन ने किया है, टी माल्थस ने किया है या हुडगो दी ब्रिस ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन लैमार्क ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक गैर संक्रमण रोग है? निम्न में से कौन एक गैर संक्रमण रोग है? मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर या फिर निमोनिया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कैंसर। कैंसर जो है एक गैर संक्रमण रोग होता है, इस संक्रमण से नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, बायोलिस्टिक्स या फिर हानिकारक रोगजनक या फिर इनमें से सभी का? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यही प्रश्न देखिए अब इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके बाद हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। क्या आता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला है कि कार्पस लूटियम ने किस हार्मोन का स्राव होता है? कार्पस लूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? दूसरा है स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं इनको आपको लिखना है। एक एक नंबर के प्रश्न है। ठीक, अगला है कि एक उदाहरण दीजिए जहां 2 से अधिक अलील एक गुण को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है किसने वंशानुक्रम को गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? और अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है क्या है? मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। उसके बाद यही प्रश्न आ जाता है इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में बाद उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का? 2 अंक का है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? मेंडलीव विकारों से आप क्या समझते हैं? मेंडलीव विकारों से आप क्या समझते हैं? अलिंग सूत्र संलग्न मेंडलीव विकार का एक उदाहरण दीजिए। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है? अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रकृति क्या है, प्रणाली क्या है, समझाइए। अगला है कि जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। जैव सूचना विज्ञान क्या है उस पर टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम परितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। कृत्रिम परितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। ठीक, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? अपारा। अपारा क्या है? अपारा क्या है? अपारा के विभिन्न कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में SL मिलकर के प्रारंभिक प्रयोग समझाइए। प्रारंभिक प्रयोग समझाइए। ठीक, फिर गा प्रश्न है, गा वाला प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। कौन कौन से हैं, किन पर टिप्पणी लिखना है देखते हैं। पहला संक्रमण रोग। क्या है? संक्रमण रोग। संक्रमण रोग पर आपको टिप्पणी लिखना है। दूसरा है अमीबता या अमीबियसिस पर टिप्पणी लिखना। अगला है कि जल वैद्युत संलग्न तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, संक्षेप में इसका वर्णन करना। अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या है?
देखिए अगला प्रश्न पाँचवा है पाँचवें का उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व प्रांगणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं का कार्य के संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है कि लसीकणु क्या है। लसीकणु क्या है, हमारे रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकणुओं के कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में इनका वर्णन करना। ठीक, अगला प्रश्न देखें आगे के प्रश्न। तो अगला प्रश्न है पुनर्योगज डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, पुनर्योजक डीएनए क्या होता है, इसके निर्माण में विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं आगे के प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी अंतः प्रतिरक्षा रोग या ओडोपियस इन दोनों पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। खा नंबर का क्वेश्चन है प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, अगला है पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर क्या होता है, परितंत्र में विभिन्न प्रकार की पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। अगला है अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपघटन क्या होता है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक, पहला प्रागरण के अजीवीय एवं जीवीय अभिकारकों का विस्तार में वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा में आप क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख सकते हैं। पहला है कृत्रिम संकरीकरण, दूसरा है त्रिसंलयन इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है 8वां क्वेश्चन कि कह रहा मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा आप मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। और 9वां प्रश्न क्या है, परितंत्र पिरामिड क्या, विभिन्न प्रकार के परितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा में आपको क्या कर सकना है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। पहला आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव, संकट पत्र प्रजातियों और उनका संरक्षण। तो दोस्तों ये था क्लास 12th जीव विज्ञान का पेपर 2025 का पेपर। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपना मिलान कर लिया होगा। आपके कितने आंसर सही हैं, कितने मार्क्स आप पाएंगे इस पेपर में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस ज़िले से आप पेपर को देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।